हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम रोज़ की तरह जीके के 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो हमने ये जीके की सीरीज़ शुरू कर रखी है। इसमें हम रोज़ 20 प्रश्नों को देखते हैं। इसी के साथ साथ हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से रीजनिंग के भी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में अगर जीके के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है नर्मदा बेसिन, फिर है गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन और कावेरी बेसिन। तो हमें बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गोदावरी बेसिन। ये आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारे पास अब यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, व्यास, चिनाब, नर्मदा, यमुना। तो इसका जो आंसर है वो आपका है सी वाला ऑप्शन, यानी कि नर्मदा ये हिमालय से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो महानदी, ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा। तो इसका सही आंसर है बी वाला ऑप्शन, यानी कि ताप्ती। तो ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों या प्रदेशों से बहती है। तो चार ऑप्शन में पहला दिया है चीन, अरुणाचल प्रदेश, असोम और बांग्लादेश। दूसरा ऑप्शन में दिया है नागालैंड, मिजोरम और पश्चिम बंग। तीसरे में दिया है असोम, मेघालय व बांग्लादेश। और चौथे में दिया है असोम, बांग्लादेश व पश्चिम बंग। तो यहाँ ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है चीन, अरुणाचल प्रदेश, असोम और बांग्लादेश, ये सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब अगला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी कि सबसे लंबी नदी को पहले रखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो उस क्रम में इन चारों नदियों का क्रम कौन सा रहेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे कौन सी नदी आएगी, गोदावरी सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी नर्मदा, फिर उससे छोटी महानदी और फिर उससे छोटी ताप्ती। इस प्रकार से ये क्रम है। अब अगला ऑप्शन हमारे पास, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी, मतलब जो भारत में बहने वाली के अनुसार कौन सी है, जो भारत के अंदर ही बहती है, यमुना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो भारत के जितने क्षेत्रफल में बहती है उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, इनमें से वो हमें बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, यमुना, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि गंगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में बहने वाली के अनुसार, गंगा। अब अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे नदी दिए और उनकी सहायक नदियाँ दिए। तो किस नदी की सहायक नदी कौन सी है वो हमें यहाँ पे मिलान करना है। जैसे ब्रह्मपुत्र, मूसी, नर्मदा और कावेरी, और इनके सामने सहायक नदियाँ दी है मूसी, तवा, भवानी और दिखो। तो हमें इनका मिलान करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसके हिसाब से हम जमा के यदि देखें
तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी होगी? दिखो। उसके बाद जो मूसी है उसकी सहायक नदी कौन सी रहेगी? मूसी। उसके बाद जो नर्मदा है उसकी जो सहायक नदी है वो है तवा, और कावेरी जो है उसकी सहायक नदी है भवानी। तो इस प्रकार से ये इसका सही मिलान है। तो अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो पहला, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, इसका मतलब घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये बात सत्य नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब अहमदाबाद साबरमती से मिलान है या नहीं सही, हैदराबाद का कृष्णा से, कोटा का चंबल से और नासिक का गोदावरी से, इनमें से किसका मिलान सही नहीं है वो हमें बताना है चार ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हैदराबाद का जो कृष्णा से जो मिलान है ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है ये हैदराबाद का कृष्णा से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ नगर बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर या अलकनंदा नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलकनंदा नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो इसका सही आंसर है बी वाला गोदावरी। तो बी गोदावरी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है? तो डल में, चिल्का में, वूलर में या सांभर में। तो इन चारों में से किस में? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सांभर झील, इसमें जल की जो लवणता है वो अधिकतम है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो नदी और सामने उसके नगर दिए हैं, तो कौन सा सही नहीं जमा हुआ है वो हमें बताना है। गोमती नदी के किनारे पे लखनऊ है, सरयू के किनारे पे अयोध्या, अलकनंदा के किनारे पे बद्रीनाथ और नर्मदा के किनारे पे सतना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें चारों में से बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सतना है वो नर्मदा नदी के तट पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सुमेलित नहीं है, सही से मिलान नहीं है। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। इसका राइट आंसर है गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी इसका राइट आंसर है। अगला है हमारे पास, सागर में भारतीय सार्वभौमत्व रिक्त स्थान समुद्री मिलों तक है। मतलब समुद्र के अंदर भारतीय सार्वभौमत्व कितने समुद्री मिलों तक है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 समुद्री मील तक भारतीय सार्वभौमत्व है। तो 12 समुद्री मील इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास अब यहाँ पे दिया है, वह पत्तन
जिसे सबसे पहले कारपोरेटाइज्ड पत्तन का दर्जा दिया गया है, रिक्त स्थान है, तो कौन सा है? मुंबई पत्तन, पारादीप पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन या इन्नौर पत्तन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्नौर पत्तन। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? कोचीन, कांडला, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि चेन्नई। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ए बी सी डी आना था, ब क लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर आखिरी वाला है, चेन्नई। ये कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है अब हमारे पास यहाँ पे प्रश्न, जोग प्रताप कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न अब हमारे पास दिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला, मंगलोर, चेन्नई या मुंबई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। भारत में 12 बड़े बंदरगाह है, इनमें पारादीप किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। तो महाराष्ट्र में है, ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में है या आंध्र प्रदेश में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से ये आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है जनरल नॉलेज के। अब अगले 20 प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप अपनी जीके और रीजनिंग की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे और जीके के भी। तो आप अच्छे से इनकी तैयारी करके अपनी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।